हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है। अब सवाल क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, और अब चूंकि ये नेम है, मैंने एग्जांपल के लिए ABCD ऐसे कुछ करके लिख दिया है। हमारे साथ समस्या ये है कि हम हर चार सेल के बाद एक ब्लैंक सेल चाहते हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है। यहां पर आप जाइए और यहां पर चार के बाद पांचवे पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, तो चार सेल के बाद एक ब्लैंक सेल आ जाएगा। लेकिन ये कितनी बार करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फिर यहाँ एक दो तीन चार, चार के बाद फिर चाहिए तो फिर पांचवे पे आइए, फिर यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और फिर यहाँ इंसर्ट कीजिए तो फिर आएगा। फिर यहाँ नीचे चाहिए तो एक दो तीन चार, पांचवे पे आइए, फिर यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए। यानी जिंदगी का लगता हो कि यही मकसद बन गया है कि हम बार 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 यही काम करते रहें। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक तो बिल्कुल है, दिखाता हूं क्या है कैसे है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये अगर बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास, वैसे तो आप एक एक करके करा ही सकते हैं, वो तो आपके पास तरीका है ही, लेकिन अगर बहुत लंबी लिस्ट है और हर चार सेल के बाद या तीन सेल के बाद जितना भी चाहिए, जैसे मान लीजिए तीन का ही चाहिए हो, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कर्सर को रख लेंगे और यहां पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए और इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग क्या करना है, 3 भी लिख सकते हैं आप। और यहां से राइट क्लिक करके इसको यहां पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए, पूरा जहां तक है ये वहां तक आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। यही आपको करना है, कॉपी पेस्ट ही आपको करते चले जाना। यहां से अपना क्लिपबोर्ड ओपन कर लीजिए, ये देखिए क्लिपबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहां पर अब आप आइए और यहां पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये से यहां पे आए, यहां पे क्लिक किया, फिर यहां पर आए, यहां पे क्लिक किया। अगर मान लीजिए चार चार के बाद गैप चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 तक इसको इंसर्ट करते और 4 तक ही इंसर्ट करते चले जाते। अगर मान लीजिए 10-10 का चाहिए होता तो 10-10 के मतलब 10 तक ये इंसर्ट कर लेते हम, जो सीरियल नंबर है ना वो 10 तक इंसर्ट करते, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते चले जाते, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है और यहाँ पर 1 नंबर पे कर्सर रखना है आपको। और अब यहाँ से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये विंडो खुलती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। अगर ये विंडो ऐसी नहीं दिख रही है, कुछ ऐसे दिख रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप 1 लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, 1, क्योंकि यहां पे क्या सेलेक्ट किया हमने, 1 पे ही क्लिक रखना है और यहां 1 लिख भी लेना है और यहां ऑप्शन पे जाना है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे वर्कबुक नहीं बल्कि शीट सेलेक्टेड हो, यहां पर बाय रोज सेलेक्टेड होना चाहिए और यहां पे वैल्यूज ही होना चाहिए। शायद यहां पे फॉर्मूला आ रहा होगा तो आप वैल्यूज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। दोनों को नहीं टिक करना है। देखिए पहला है मैच केस और दूसरा है मैच इंटायर सेल कंटेंट्स। आपको खाली मैच इंटायर सेल कंटेंट्स को सेलेक्ट करना है और यहां से जाना है फाइंड ऑल पे। जैसे ही फाइंड ऑल पे जाएंगे तो नीचे आप जरा गौर करिएगा, देखिए सारे सेल्स जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और सेलेक्ट होने के बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल ए करना है, मतलब नीचे सारे सेल्स आ गए हैं, आप कंट्रोल ए कर लीजिएगा इनके सिलेक्शन के लिए। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे ना तो ये देखिए यहां पर ये सारे ही सिलेक्टेड हो जाएंगे। देखिए यहां पर ये सिलेक्टेड है, हर 3 के बाद चौथा सिलेक्टेड है। देखिए यहां पे पहले तो पहला सिलेक्टेड है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए 1 2 2 के बाद 2 गैप के बाद फिर एक सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे राइट क्लिक करना है किसी पर भी और यहां इंसर्ट पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करके इंटायर रो पे टिक कर देना है और यहां से ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक हर 3 के बाद एक गैप क्रिएट करता चला जाएगा। देखिए यहां पर 1 2 3, तीसरे के बाद एक गैप आ गया, फिर यहां देखिए 1 2 3, तीसरे के बाद एक गैप आ गया। तो है ना काफी आसान। अगर आपको इस तरह के टास्क की जरूरत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। कितना भी बड़ा डेटा हो, जितने के बाद इंसर्ट कराना हो, जितने जितने का रेशियो में इंसर्ट कराना हो, आप आराम से करा सकते हैं, ठीक है।